हेलो बच्चों। कक्षा 10 के पेपर में पत्र लेखन ऐसा आता है, लेकिन स्कूल में ऐसा नहीं पढ़ाया जाता है। आज मैं आपको बोर्ड वाला सही तरीका दिखाने वाला हूँ। 90% बच्चे पत्र लेखन में सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि ये गलतियाँ करते हैं, और आज मैं वही गलतियाँ ठीक करवा दूँगा। अगर बच्चों आप लोगों ने यह वीडियो पूरा देख लिया तो कक्षा 10 में जो भी प्रश्न आएंगे पत्र लिखने के ऊपर, यानी पत्र लेखन से, एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। एक भी नंबर नहीं कटेगा, एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। पूरे नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है, गारंटी के साथ। तो आप लोग एंड तक हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले देखो, जो पत्र लेखन होता है वो 4 नंबर का होता है, ठीक है बच्चों। पत्र लेखन कितने नंबर का होता है? 4 अंक का होता है। और पत्र लेखन किन किन टॉपिक के ऊपर आता है, उसमें सबसे पहला है शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखें, ठीक है। या फिर आ जाता है कि आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखें। या फिर छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। या फिर बच्चों दे देगा कि शहर की सफाई हेतु अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को क्या लिखिए? पत्र लिखिए। या फिर सफाई न दे के यहाँ पे बोल देगा कि डेंगू डेंगू इलाज के लिए, या फिर कुछ भी, मतलब ऐसा टॉपिक बदल देगा, डेंगू इलाज के लिए अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए। फिर अगला जो है, अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण पत्र दे देते हुए एक पत्र लिखिए, ठीक है। यानी निमंत्रण देते हुए एक पत्र लिखना है। तो बच्चों, ये जो 5 टॉपिक दिख रहे हैं ना आप लोगों को, 1 2 3 4 5, यही पाँचों टॉपिक बहुत ही मेन है, जो कि पेपर में आने का 100% गारंटी है, ठीक है। तो देखो, पूछे कोई भी इसमें से, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको अपने फॉर्मेट से मतलब है। एक होता है ना तरीका लिखने का, तो उससे मतलब है हमको, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला दिया गया है, शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना, ठीक है। आप लोग बच्चों वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं गारंटी लेता हूं कि आप लोगों के पेपर में एक नंबर नहीं कटेगा, 4 में 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को क्या करना है कि आपको जो भी कॉपी मिलेगा बोर्ड में, ठीक है, बोर्ड की तरफ से, तो ऊपर आप लोग हेडिंग कर देना पत्र लेखन, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, प्रश्न संख्या डालना ही डालना है। मैं बार बार कहता हूँ कि बिना प्रश्न संख्या डाले आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखेंगे। तब प्रश्नोत्तर संख्या 26 में लिखा हो, जो भी होगा आप में 28 26 27 30 जो भी होगा आप लोग लिख देंगे, ठीक है। और हाँ, जेल पेन नहीं लेके जाना है। ब्लू पेन और ब्लैक पेन, दो ही पेन चाहिए, वो भी बॉल में, ठीक है। जेल नहीं चाहिए, ठीक है ना, डॉट वाला चाहिए, वैसे बॉल पेन, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना है, कोई भी पत्र लिखते टाइम आपको सबसे पहले स्टार्टिंग करना होता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको लिखना है सेवा में, ठीक है। आप लोग स्कूलों में भी लिखे होंगे। तो सबसे पहले बच्चों किससे शुरू करते हैं हम लोग? सेवा में, ठीक है। ध्यान देंगे, यहाँ पे बिंदी रहता है में, ठीक है, सेवा में। फिर किसको लिखना है? प्रधानाचार्य को लिखना है ना बच्चों। तो एक लाइन छोड़ के लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा साइड में यहाँ पे लिखते हैं, श्रीमान प्रधानाचार्य जी, क्या लिखेंगे? सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है। या फिर आप लोग यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हो महोदया, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि प्रधानाचार्य जेंट्स ही हो, लेडीज़ भी हो सकती हैं। तो महोदया भी लिख सकते हैं आप लोग ऐसे करके, अथवा में, ठीक है, अथवा कर देते हैं ऐसे, ठीक है। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदया महोदया। फिर आप लोग नीचे क्या करेंगे, अपने कॉलेज का नाम लिख देंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है MP कॉलेज, ठीक है। आप लोग अब ऐसे लिख देंगे। स्कूल का भी नाम लिख देंगे कि जो भी स्कूल का नाम होगा कि फलाना स्कूल, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। फिर लखनऊ उत्तर प्रदेश, आप लोग अपने सिटी का नाम लिख देना, या फिर कहीं का भी नाम लिख देना, कोई जरूरी नहीं अपने सिटी का ही नाम लिखना है, अपने स्कूल का ही नाम लिखना है। किसी भी एक स्कूल का नाम ऐसे ही बना के, और किसी भी एक जगह का नाम लिख देना, ठीक है, मतलब जेन्युइन लगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि अपने ही कॉलेज का नाम और अपने ही ओ सिटी का नाम लिखना है बच्चों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। एग्जामिनर को क्या पता आप कहाँ से हो। फिर आप लोगों को सबसे मेन काम करना है बच्चों, विषय लिखना है। जो भी विषय होगा एक लाइन छोड़ के लिखेंगे विषय, यानी किस विषय में लिख रहे हो आप लोग, ठीक है। मैंने 5 टॉपिक बताया ना। अब देखो बच्चों,
ट्रिक यही है ना कि कोई भी क्वेश्चन पूछे कि पत्र लिखना है तो इतना काम तो सब में करना पड़ेगा। अगर मान लो इसमें से कोई एक टॉपिक दिया गया है, ठीक है, जैसे मान लो हम लोग लिख दे रहे हैं शुल्क मुक्ति पे ना, बाकी अगर इसमें से कोई भी टॉपिक देगा बच्चों ना तो आप लोग विषय में उसको लिख देना है, ठीक है। अगर इसको देगा जो भी मतलब देगा इसमें से आप लोग उसको विषय में लिखना, ठीक है। हम लोग शुल्क वाला लिख रहे हैं तो हम लोग लिख देंगे शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र, ठीक है। क्या लिख देंगे बच्चों, ब्लैक से लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, अच्छा लगेगा। ऐसे आप लोग ना ब्लैक से लिखते हो ना तो एग्जामिनर की नज़र में पड़ता है कि हाँ बच्चे ने हेडिंग दिया है प्रॉपर, ठीक है। शुल्क मुक्ति, और बहुत ही साफ और सुंदर लिखना है, हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर होनी चाहिए, ठीक है। गलत नहीं, काट पीट नहीं करना है आप लोगों को। आवेदन पत्र, ठीक है। फिर आपको नीचे से लिखना है सविनय निवेदन है कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय, मैं थोड़ा स्किप कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखना है, मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, ठीक है। अगर कोई लड़की हो, आप अगर आप कोई लड़की लिख रही हो तो यहाँ पे आप लोग लिखना 10वीं की छात्रा लिखना, ठीक है, छात्रा हूँ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे लिखना है सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, ठीक है। लड़की, अगर कोई लड़की होगी, जैसे अगर कोई लड़की वीडियो देख रही है तो आप लोग बच्चों यहाँ पे छात्रा लिखिएगा, ठीक है। आगे लिखना है मेरे पिताजी एक गरीब किसान है, ठीक है। कैसे लिखना है बच्चों, 10वीं का छात्र हूँ, मेरे पिताजी एक गरीब किसान है, ठीक है। मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं और उनकी आय से घर का गुजारा बड़ी कठिनाई से होता है, ठीक है। आप लोग ऐसे बना बना के लिखना है कि मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं और उनकी आय से घर का गुजारा बड़ी कठिनाई से होता है। ऐसी स्थिति में वे मेरे स्कूल का फीस भरने में असमर्थ हैं। भाई जो किसान रहेगा वो घर चलाएगा कि फीस भरेगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे अपनी दिखाना है लिख के कि मेरे पिताजी गरीब किसान है और उनकी आय से घर का गुजारा बड़ी कठिनाई से होता है। ऐसी स्थिति में वे मेरे स्कूल का फीस भरने में असमर्थ हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि, फिर नीचे वाले लाइन से लिखना है। जब भी अतः लिखना आप लोग ना तो नीचे वाली लाइन से लिखना, ठीक है। कैसे लिखना है, अतः आपसे अनुरोध है कि मेरी फीस को माफ़ करने की कृपा करें। क्या लिखा है बच्चों, अतः आपसे अनुरोध है कि मेरी फीस को माफ़ करने की कृपा करें, ठीक है, माफ़ करने की कृपा करें। और फिर आप लोग अगले लाइन से लिखेंगे इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा, ठीक है। आपको क्या लिखना है, इसके लिए क्या लिखना है बच्चों, इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। अगर कोई छात्रा हैं आप लोग तो आप लोग लिखिएगा कि आभारी रहूँगी, ठीक है। इतना तो आप लोग समझ ही सकते हो। फिर आपको नीचे क्या करना है, धन्यवाद लिखना है, ठीक है। यहाँ पे नीचे क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पे लिख देना है धन्यवाद। ब्लैक पेन से लिखिएगा क्योंकि अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को भी हाईलाइट होगा, ठीक है। धन्यवाद, ठीक है। धन्यवाद में संबोधन का चिन्ह लगेगा, आप लोग इसको जरूर ध्यान देंगे, आज ही सीख लेंगे संबोधन लगाएंगे, ठीक है। फिर आप लोग वहाँ पे दिनांक लिख देंगे। दिनांक में कुछ भरना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। दिनांक ऐसे ही छोड़ देना या फिर भर भी देना, आपकी मर्जी। वैसे छोड़ दोगे तो बिल्कुल सही रहेगा। फिर इधर क्या रहेगा बच्चों, इधर आप लोग लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, या फिर लड़की रहेगी तो शिष्या, ठीक है। नाम लिख देना, कोई भी हो, कक्षा लिख देना, ठीक है।
तो यहाँ साइड में लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य, लड़की होंगी अगर आप तो आप लिखेंगे आज्ञाकारी शिष्या। नाम लिख देना है कक्षा 10वीं, ठीक है। नाम नहीं लिखने की ज़रूरत है इसमें, आप लोग यहाँ पे नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे छोड़ देना है, या फिर XYZ कुछ भी लिख देना है, ठीक है। नाम नहीं लिखोगे तभी चलेगा, दिनांक और नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ एक फॉर्मेट देखना चाहता है कि आप लोग को आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो बच्चों ट्रिक यही थी ना कि कोई भी पूछे, चाहे किसी भी टॉपिक पे पूछे, आपको ये सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, कॉलेज का नाम या फिर स्कूल का नाम, जगह मतलब लखनऊ, दिल्ली, कोई भी आप लोग लिख सकते हो, कोई पेपर में कोई इशू नहीं है, ठीक है। विषय जो भी आपको पेपर में देगा ना लिखने के लिए, जिस भी टॉपिक पे उसका उसको लिखेंगे कि जैसे मैंने लिखा है शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र, ठीक है। बाकी इसमें आप लोग ऐसा ही फॉर्मेट देख लो, कितना सुंदर अच्छे से लिखना है, खूब हैंड राइटिंग सही हो, गोजना नहीं है, काटना पीटना नहीं है, ठीक है। खूब सुंदर लिखना है, हैंड राइटिंग जितना बढ़िया होगा एग्जामिनर उतना ही अच्छे से नंबर देगा, ठीक है। 4 ही नंबर का है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे लिखना है धन्यवाद, संबोधन का चिन्ह, दिनांक लिखना है, दिनांक में कुछ लिखना नहीं है, छोड़ देना है ऐसे ही आप लोग को, ठीक है। फिर यहाँ पे जरूर लिखना है नीचे राइट इधर साइड में कि आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम लिखना है और कक्षा 10वीं लिख देना है, ठीक है। बस इतना बहुत है बच्चों। तो आई होप आप लोगों को वीडियो से कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बच्चों आपके एक शेयर से किसी बच्चे का पूरा 1 साल का समय बच सकता है, ठीक है। 1 साल का समय बचने का मतलब है कोई बच्चा होगा जो 10वीं का पेपर दे रहा होगा, तो उसके पास ये वीडियो पहुँचेगी, वो बच्चा भी देखेगा और कुछ सीखेगा, अच्छा नंबर लाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों आप लोग तैयारी करते रहिए पेपर के लिए, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।